उस पे ये गाड़ी सही चलनी चाहिए, लाइट सही चलनी चाहिए, ये चित्त है। संसार में जितनी वस्तुएं हैं ना, इस पे हमारा चित्त लगा हुआ है। हम वस्तुओं के वशीभूत हो गए। पूर्व काल पर वस्तुएं नहीं थी, तब भी हम लोग जीवन यापन कर रहे थे, परंतु आज वस्तुओं के लिए जीवन यापन कर रहे हैं। आज दुखी कोई नहीं है, दुखी अपने आप से भी नहीं है। दुखी कोई भी व्यक्ति अपने आप से भी नहीं है, दुखी है वस्तुओं की लालसा से। अच्छा, एक बात बताइए, बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने से पहले क्या माता के स्तनों से दुग्ध निकलता है? लेकिन जैसे ही जन्म हुआ महाराज, तो माता के स्तनों से दुग्ध प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है। क्यों? भगवान परमात्मा ने व्यवस्था कर दी कि अब इसका समय आ गया, इसको अब जरूरत है, तो उसने दे दिया। अब थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, दांत आए, दूध निकलना बंद हो जाता है महाराज, फिर अन्न की व्यवस्था कर देते हैं, अन्न प्राप्त होने लगा। अब हम सोचते हैं कि हम जो है बच्चे की सेवा कर रहे हैं, हम पालन पोषण कर रहे हैं। हम कौन होते हैं महाराज पालन पोषण करने वाला? पालन पोषण करने वाला तो केवल एक है, वो जो हम सबका पालन पोषण करता है, इसके सिवा कोई है ही नहीं। हम व्यर्थ में चिंता करते हैं। इतने लोग फुटपाथ पर पड़े रहते हैं कि आज तक कोई ऐसा होगा कि भूखा रह जाए? आपको एक विशेष कहानी बताता हूं। एक बार भगवान विष्णु जी और माता रानी साथ में बैठी हुई थी, और उन्होंने यह विचार किया कि आप इतनी देर तक क्या चिंतन करते हैं महाराज? तो माता रानी के प्रश्न से, लक्ष्मी जी के प्रश्न से प्रभु कहते हैं कि मैं केवल अपने भक्तों को, पूरे सभी संसार के सभी लोगों का पालन करते हुए प्रसाद पवाता हूँ। बोले अच्छा, प्रसाद पवाते हैं, मतलब सबको भोजन आप ही दे रहे हैं? बोले जी हाँ, मैं ही दे रहा हूँ। क्यों, आपको पता नहीं? बोले नहीं, मुझे पता नहीं था, परंतु मुझे शंका है इसमें। बोले किस बात की शंका है? बोले इतने सारे प्राणी हैं, आप इतने कीट पतंग, जानवर, मनुष्य, नर, राक्षस, इन सबको भोजन आप पवाते हैं? बोले हाँ, मैं ही पवाता हूँ। तो बोले महाराज, मैं जानना चाहती हूँ कि इतने सारे लोगों को प्रसाद कैसे पवाते हैं? एक दिन की बात है, माता रानी प्रातः कालीन उठती है, तो उठते ही एक चींटी को देखती है। चींटी चलती रहती है, चींटी को लेकर के एक डिब्बी में बंद कर देती है। डिब्बी में बंद करके साइड में रख दिया। जब सायंकालीन भगवान आते हैं तो भगवान के चरण कमलों को दबाते हुए कहती है, भगवान आपने आज सबको प्रसाद पवा दिया? बोले हाँ, हमने तो पवा दिया। बोले सबको पवा दिया? बोले जी हाँ, सबको पवा दिया। संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं होगा जो एक टाइम का प्रसाद ना पाया हो, क्योंकि एक टाइम के प्रसाद की व्यवस्था भगवान ने स्वयं लेकर के रखी हुई है। बोले महाराज, अभी एक व्यक्ति, एक जीव भूखा है आपके प्रसाद का, अभी उसका एक निवाला भी नहीं गया। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, संसार में सबको भोजन प्रसाद पवाने के बाद ही मैं प्रसाद पाता हूँ। यदि अगर एक भी अगर कीट पतंग भी अगर भूखा रह गया तो मैं प्रसाद नहीं पाता। माता रानी को आश्चर्य हुआ कि मेरे पतिदेव तो कभी झूठ बोलते नहीं, आज ही झूठ कैसे बोल रहे हैं? माता रानी कहती हैं कि प्रभु क्षमा चाहती हूँ, मैंने एक अपराध किया। बोले कैसा अपराध किया? बोले कि मैंने आज सुबह सुबह एक चींटी को अपने एक डिब्बी में बंद कर दिया। मैं देखना चाहती थी कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। आपने उसको भोजन प्रसाद नहीं दिया, उसके पास कुछ नहीं है, चींटी केवल डब्बी में बंद है। बोले देवी, आप एक बार डब्बी खोल कर देखो। जैसे ही माता रानी ने डिब्बी को खोला महाराज, तो अंदर जब नजर जाती है तो देखते हैं कि एक चावल का दाना पड़ा रहता है, एक चावल का छोटा सा दाना पड़ा रहता है। चावल का दाना देख करके आश्चर्य तो हुई। माता रानी कहती है, प्रभु ये कैसे चावल का दाना आया? बोले देवी, आपको मेरे ऊपर शक हुआ, परंतु मैं आपको बता दूं कि इस संसार में जब सभी लोग एक टाइम का भोजन कर लेते हैं तभी मैं भोजन प्रसाद ग्रहण करता हूँ, अन्यथा नहीं ग्रहण करता। जिस समय आप उसको डिब्बी पर बंद कर रहे थे तो आपके मस्तक का लगा हुआ तिलक के साथ जो चावल था, वो चावल उसी क्षण उस डिब्बी पे गिर गया था, और वो भोजन प्रसाद पूरा दिन भर पेट करके, और वो अभी भी विश्राम कर रही है।
इस प्रकार से भगवान श्री सबकी